हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई? सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। ठीक है, तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। तो आपके इंसर्ट में सबसे पहले बात किया है एरिस्टोटल के बारे में। ठीक है, एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, कैसे दिया था इसको? एरिस्टोटल ने किसके बेसिस पर दिया था? इसको भी आप याद रखना कि एरिस्टोटल ने किसके बेसिस पर अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल। ठीक है, प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल के बेसिस पर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो देखो ऑन मॉर्फोलॉजिकल बेसिस, किसके बेसिस पर है भाई? ऑन दी मॉर्फोलॉजिकल बेसिस। तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था किसका? प्लांट का। ठीक है, तो ऑन द मॉर्फोलॉजिकल बेसिस मतलब मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर एरिस्टोटल ने क्या दिया था? मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था प्लांट को। प्लांट को कैटेगराइज किया था किसमें? देखो, प्लांट को कैटेगराइज किया था किसमें? ट्रीज में। ठीक है, और किसमें भाई? प्लांट को कैटेगराइज किया था किसमें? और श्रब में और हब में। ठीक, तो प्लांट को कैटेगराइज किसमें किया था? प्लांट को कैटेगराइज किया था ट्रीज, श्रब एंड हब। ठीक है, हब किसको बोलते हैं? जो भी आपका घास होता है, ठीक, जो हमेशा ग्रीन रहता है। टोमेटो का प्लांट आपका देख लो, ठीक, पोटैटो का प्लांट जो हमेशा ग्रीन रहता है, ठीक, उसको बोलते हैं हब। श्रब क्या होता है भाई? श्रब जिसका जो स्टेम ब्राउन हो जाता है। ठीक है, जैसा प्लांट जिसका स्टेम ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? श्रब। और ट्री, पता है आपको ट्री किसको बोलते हैं? ठीक है, जिसका लार्ज ट्रंक होता है उसको बोलते हैं ट्री। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर प्लांट को कैटेगराइज किया था किसमें? प्लांट को कैटेगराइज किया था हब, श्रब एंड ट्री में। ये था पहला इसका बेसिस। सेकेंड बेसिस क्या लिया था? देखो, इन्होंने मतलब एरिस्टोटल ने सेकेंड बेसिस लिया था और आरबीसी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी मतलब ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी। अब क्या सेकंड लिया था? किसका बेसिस? आरबीसी का बेसिस लिया था। ठीक है, कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है, मतलब रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है, और ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल एब्सेंट है। ठीक है, तो इसको भी मतलब डिवाइड किया था किसमें? कि जिसके में आरबीसी प्रेजेंट होगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके में आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके में क्या नहीं है भाई? जिसके में आरबीसी एब्सेंट है। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें आरबीसी एब्सेंट है। तो समझो कि जो एरिस्टोटल ने डिवाइड, ठीक है, एरिस्टोटल ने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसका? एरिस्टोटल का। ठीक है, इन्होंने टू बेसिस लिया था। पहला बेसिस था प्लांट का मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, प्लांट को कैटेगराइज किया था हब, श्रब एंड ट्री में। सेकेंड बेसिस था आरबीसी। ठीक है, कि ऑर्गेनिज्म में आरबीसी प्रेजेंट है कि नहीं है। क्लियर है? तो ये था हम लोग एरिस्टोटल का अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। इसके बाद आया है आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद आया आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो देखो, इसके बाद आया क्या? ठीक है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बाद आया है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इसको देखो ध्यान से, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो इसके बाद देखो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बाद क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझे? इसके बाद क्या है? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था? लिनियस ने। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लिनियस ने दिया था। तो किसने दिया था इसको? लिनियस ने। सबसे पहले आया कि किसने दिया था इसको? लिनियस ने। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन को लिनियस ने दिया था। क्लियर? इन्होंने टू किंगडम दिया था। देखो, इन्होंने टू किंगडम कौन कौन सा था? पहला किंगडम था किंगडम प्लांटी और दूसरा किंगडम दिया था किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, इन्होंने टू किंगडम दिया था, एक दिया था किंगडम प्लांटी और एक दिया था किंगडम एनिमेलिया। तो लिनियस ने देखो टू किंगडम दिया था, एक दिया था किंगडम प्लांटी, एक था किंगडम प्लांटी, ठीक है, और दूसरा दिया था किंगडम एनिमेलिया। दूसरा क्या दिया था भाई? दूसरा दिया था किंगडम एनिमेलिया। तो लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक दिया था किंगडम प्लांटी और दूसरा दिया था किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, दूसरा क्या था? एनिमेलिया। तो किसने दिया था इसको? लिनियस ने दिया था। तो लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, एक दिया था क्या?
किंगडम प्लांटी और दूसरा था किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्या है, इसके बहुत ड्रॉबैक हैं। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के क्या है ड्रॉबैक है, कौन कौन सा इसके ड्रॉबैक है इसको देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, फिर बात करेंगे हम लोग टू सिस्टम क्लासिफिकेशन के कौन कौन से इसके ड्रॉबैक है। ठीक है, सो देखो हम लोग बात करेंगे क्या भाई इसका ड्रॉबैक क्या है इसका। ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या ड्रॉबैक है इसको देखो। इन्होंने मतलब ठीक है, लिनियस ने खाली कुछ ही कलेक्टर को लिया था। ठीक है, कुछ ही कलेक्टर के बेसिस पर क्या किया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया क्लासिफाई कर दिया था। ठीक है, तो कैसे मतलब इसका ड्रॉबैक क्या है देखो कि मतलब कुछ ही कलेक्टर के बेसिस पर क्लियर था, मतलब सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल के बेसिस पर क्लासिफाई कर दिया था। ठीक, ऑर्गेनिज्म को डिफ्रेंशिएट कर दिया था। तो इससे क्या होगा कि बहुत से ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है, जो मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए, जो यूकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक एक साथ आ गए। बात समझे, जो फोटोसिंथेटिक है, नॉन फोटोसिंथेटिक वो भी साथ में गए, जो ऑटोट्रॉपिक है, जो हेटेरोट्रॉपिक है, ये भी साथ में आ गए, एक साथ आ गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि खाली मतलब कुछ ही फ्यू कैरेक्टर्स को ही लिया गया था। ठीक है, फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पर ही क्या हुआ था, फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पर ही क्लासीफाई किया था लिनियस ने, उसीलिए इसके ठीक है टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्या है भाई, इसके बहुत सारे ड्रॉबैक हैं। तो डिस्कस करते हैं इसका ड्रॉबैक। ठीक है, क्या इसका ड्रॉबैक था। सो देखो भाई इसका ड्रॉबैक क्या था। तो इसका ड्रॉबैक क्या था, तो देखो आप ध्यान से। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक क्या था। तो ड्रॉबैक ऑफ, ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आखिर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या ड्रॉबैक था। सबसे पहला ड्रॉबैक देखो कि ये जो ठीक है ये सिस्टम, जो सिस्टम था, ठीक है, जो सिस्टम डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ये जो सिस्टम था मतलब ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया भाई, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ठीक है, देखो तो टू सिस्टम जो था ये क्या नहीं कर पाया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया किसके बीच में, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया बिटवीन, देखो ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया बिटवीन दी कौन कौन से, देखो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर को। ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को क्या नहीं कर पाया, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ये प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी क्या नहीं कर पाया, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। बात समझे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक को भी क्या नहीं कर पाया, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। और देखो इसका ड्रॉबैक है, सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था इसका कि यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। सेकंड ड्रॉबैक कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को भी ये डिफरेंशिएट नहीं किया। ठीक है, दोनों को एक ही साथ आ गए। ठीक है, दोनों एक ही साथ आ गए। और देखो फोटोसिंथेटिक, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे थे, फोटोसिंथेटिक थे, और नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ गए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे, वो किसके साथ आ गए, नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ गए। ठीक है, नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ गए। बात समझ रहे हो कि फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक के साथ आ गया। और ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ नॉन, ठीक है, ऑटोट्रॉफ आप समझना कि ऑटोट्रॉफ किसके साथ आ गया था, हेटेरोट्रॉफ के साथ। समझे, तो ऑटोट्रॉफ किसके साथ आ गया था भाई, ऑटोट्रॉफ आ गया था हेटेरोट्रॉफ के साथ। तो ऑटोट्रॉफ एंड हेटेरोट्रॉफ एक साथ आ गए थे। बात समझे, ये सब क्या था, ड्रॉबैक था। ठीक, ये सब का सब क्या था भाई, सब का सब ड्रॉबैक था। ठीक, तो ये क्या था आपका ड्रॉबैक था किसका, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का। बात समझे, ये क्या था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक था। आखिर में मतलब जब लिनियस ने इसको क्लासिफाई किया था तो किसका किस बेसिस पर किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ठीक है, किसके बेसिस पर क्लासिफाई किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की बेसिस पर टू किंगडम लिखा है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल के बेसिस पर लिनियस ने क्या दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। बात समझे कि सेल वॉल के बेसिस पर लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। लेकिन इसमें क्या हो गया भाई, इसमें जो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर एक साथ आ गए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक साथ आ गए। इसमें फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एक साथ आ गए। और इसमें ऑटोट्रॉपिक और नॉन ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, मतलब हेटेरोट्रॉपिक एक साथ आ गए। ठीक है, तो इसमें मतलब ये सिस्टम इसको डिफरेंशिएट या बोल सकते हो आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। ठीक है,
टू किंगडम क्लासिफिकेशन इसको लिनियस इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। क्लियर है आपको? आप समझो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या गए थे, इसमें आ गए थे आपके बैक्टीरिया के साथ, ठीक है, बैक्टीरिया। सो प्लांट के अंदर देखो, प्लांट के अंदर क्या गया था भाई, तो आपको समझना है कि प्लांट, तो प्लांट के अंदर क्या गया था देखो, ठीक है, प्लांट के अंदर बैक्टीरिया थे, बी ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, बीजीए मतलब क्या है, बीजीए का मतलब है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, तो बीजीए का मतलब क्या है भाई, बीजीए का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसमें देखो प्लांट के अंदर आ गए थे क्या, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसमें क्या गए थे भाई, इसके अंदर आ गए थे, ठीक है, इसके अंदर क्या गए थे देखो, मोसेस आ गए इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या गए थे, मोसेस, और क्या इसके अंदर आ गए थे, फन आ गए थे, ठीक है, मोसेस, फन, फंजाई सब इसके अंदर आ गए थे, ठीक है, प्लांट के अंदर आ गए थे। तो प्लांट के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोसेस, फन, फंजाई, एंजियोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्म सब आ गए थे, ठीक है। तो ये सिस्टम जो था क्या नहीं कर पाया था, ये सिस्टम जो था प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाया था। बात समझे, ये सिस्टम क्या नहीं कर पाया, प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाया बिटवीन यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक को। उसीलिए क्या हुआ था, इस सिस्टम का बहुत सारे क्या थे, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बहुत सारे क्या थे, ड्रॉबैक थे, ठीक। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या थे, बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे। क्लियर हुआ आपको? तो ये तो हम लोग का टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे देखो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, फिर बात करेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको नोट करो, फिर देखेंगे हम लोग अब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आपके सर्टेन खाली टू किंगडम दिए है, उसके बाद सीधा 5 दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि आखिर में थ्री किंगडम किसने दिया था, ठीक है, फोर किंगडम किसने दिया था, इंपॉर्टेंट है। सो देखते थे आप कि आखिर में टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। चलो सो बात करते हैं चलो कि आखिर में थ्री किंगडम, ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, सो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने भाई, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल ने, ठीक है। तो किसी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल ने, ठीक। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हैकल ने, ठीक है, हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन से थे, कौन कौन से थे देखो, पहले क्या था, पहले तो था किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल, पहले से था। इन्होंने क्या दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। तो आप समझो किंगडम मतलब आप समझो कि किंगडम प्लांटी पहले से था, आपको पता है, ठीक है, किंगडम प्लांटी पहले से था और किंगडम एनिमलिया पहले से था, ठीक। और क्या था, किंगडम एनिमलिया का ये भी पहले से था। सो किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया क्या था भाई, पहले से था। इन्होंने क्या दिया था, एक और किंगडम बनाया जिसको बोलते हैं क्या, एक और किंगडम बनाया जिसका नाम क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। इन्होंने एक और किंगडम बनाया जिसका नाम क्या था, किंगडम प्रोटिस्टा। तो देखो, तो इन्होंने एक और किंगडम बनाया जिसको बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। बात समझे कि पहले तो दो किंगडम था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल, ये पहले से था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था भाई, हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, ठीक, एक अलग से सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, ठीक। तो ये था आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हैकल ने दिया था। अब बात करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक। अब क्या देखो, अब देखते हैं फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कॉपलैंड ने, ठीक है। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, सो बात करेंगे देखो अब क्या भी फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, कॉपलैंड ने, ठीक है। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने, कॉपलैंड ने क्या दिया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्लियर, पहले से थ्री किंगडम था, किंगडम प्लांटी था पहले, किंगडम एनिमलिया था और किंगडम प्रोटिस्टा भी था। अब इन्होंने न्यू किंगडम था जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक। इन्होंने क्या दिया, एक न्यू किंगडम जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। तो किंगडम देखो, किंगडम प्लांटी पहले से था, ठीक है, आपको पता है किंगडम प्लांटी पहले से था। क्लियर, किंगडम एनिमलिया पहले से था, किंगडम प्रोटिस्टा पहले से था,
ठीक है, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने किंगडम मोनेरा, बात समझे, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने किंगडम, देखो इन्होंने किंगडम मोनेरा दिया था। क्लियर है, इन्होंने क्या दिया था भाई, इन्होंने एक नया किंगडम बनाया था जिसको बोलते हैं किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो इन्होंने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम क्या था, किंगडम मोनेरा। क्लियर है, तो जो कॉपलैंड है उन्होंने मतलब एक और नया किंगडम बनाया जिसका नाम क्या है, किंगडम मोनेरा। ये था आपका 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये था आपका 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था भाई, हैकल ने, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था कॉपलैंड ने। ठीक है, किंगडम प्लांटा, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। अब बात करेंगे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH व्हिटेकर ने दिया था, तो इसको नोट करो। फिर बात करेंगे अब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि आखिर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। सो देखिए, चलो अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, आखिर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो देखो आप, तो अब बात करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। चलो भाई, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH व्हिटेकर ने। ठीक है, तो RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो किसने दिया था इसको, RH व्हिटेकर ने क्या दिया था भाई। ठीक है, RH व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है, तो RH व्हिटेकर ने, ठीक है, RH व्हिटेकर ने क्या दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बात समझ है आपको, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कब दिया था, 1969 में। ठीक, 1969 में। तो इन्होंने मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था RH व्हिटेकर ने। क्लियर है, कौन कौन से दिया, देखो इन्होंने खाली एक ही बनाया था अलग। ठीक है, किंगडम प्लांटी पहले से था, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ये पहले से था। इन्होंने एक न्यू किंगडम दिया, किंगडम फंजाई। ठीक है, इन्होंने क्या दिया भाई, इन्होंने एक न्यू किंगडम जिसको बोलते हैं किंगडम फंजाई, फंजाई को भी सेपरेट किया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से, देखो इसमें आएंगे आपके किंगडम, इसमें क्या आएगा, किंगडम प्लांटी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, किंगडम प्लांटी। ठीक, और क्या आएगा इसमें, किंगडम एनिमेलिया, इसमें आया किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, किसमें आएगा, और इसमें किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें क्या आएगा, किंगडम मोनेरा, और इसमें क्या आएगा, देखो एक न्यू किंगडम जिन्होंने, ठीक है, दिया था जिसका नाम क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर है, मतलब सॉरी, किंगडम फंजाई। इन्होंने क्या दिया था, एक न्यू किंगडम जिसका नाम क्या है, किंगडम फंजाई। तो इन्होंने एक न्यू किंगडम दिया था जिसका नाम है किंगडम फंजाई। किंगडम क्या भाई, किंगडम फंजाई। ठीक, किंगडम फंजाई। तो ये था RH व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये क्या था, ये है आपका RH व्हिटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने कब दिया था इसको, RH व्हिटेकर ने दिया था, कब दिया था, 1969 में दिया था इसको। क्लियर है आपको, टोटल इसमें 5 किंगडम थे, इन्होंने किंगडम दिया था, किंगडम फंजाई। क्या दिया था, इन्होंने किंगडम फंजाई दिया था। ठीक है, अब बात करेंगे कि किस बेसिस पर दिया था, कौन सा क्राइटेरिया रखे थे। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया था इसको देखो आप। ठीक है, तो क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, आखिर में कौन सा क्या था भाई, कौन सा क्राइटेरिया था। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया था, इसको ध्यान से आप सब बात समझो। तो बात करेंगे, देखो कौन सा इसमें बेसिस था, बोल सकते हो आप बेसिस। ठीक है, कौन सा बेसिस था, तो कौन से बेसिस में मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिए थे ये। ठीक है, RH व्हिटेकर में कौन से बेसिस में दिए थे, तो देखो पहला था इन लोग का बेसिस, सेल टाइप क्या है भाई। ठीक है, सेल टाइप के बेसिस पर दिए थे। ठीक है, किसके बेसिस पर दिए थे, सेल टाइप के। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर दिए थे, किसके बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर दिए थे। क्लियर है आपको, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर दिए थे, किसके बेसिस पर दिए थे, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर दिए थे। क्लियर हो आपको, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और किसके बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिए थे। और फिर आपका लास्ट में आपका है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है,
जेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर भी इसको क्लासिफाई किए थे, ठीक है, रिलेशनशिप। तो ये कुछ आपके बेसिस हैं, ठीक है। R.H. व्हिटेकर ने इसको यूज किया था और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक। इस सब क्राइटेरिया को R.H. व्हिटेकर ने इसको यूज किया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कौन कौन से देखो, सेल टाइप कौन सा, इसको इसके बेसिस पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. व्हिटेकर ने, ठीक है। तो ये था आपका बेसिस, जिस बेसिस पर R.H. व्हिटेकर ने इसको क्लासिफाई किया था। अब बात करेंगे 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब क्या है देखो, आपके एनसीईआरटी में न्यू ऐड हुआ है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इसको कार्ल हुल्स ने दिया था, ठीक है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था भाई, इसको कार्ल हुल्स ने दिया था। तो कार्ल हुल्स ने क्या दिया था भाई, कार्ल हुल्स ने मतलब कार्ल हुल्स ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बात समझे। कार्ल हुल्स ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब इन्होंने क्या किया था, समझो बात को, ठीक। इन्होंने मतलब 3 डोमेन लिया था, ठीक है। कार्ल हुल्स ने 3 डोमेन लिया था, कौन कौन सा देखो, ठीक है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का 3 डोमेन था, कौन कौन सा था, इसको ध्यान से आप देखो। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्या थे, इसके 3 डोमेन थे। कौन कौन सा डोमेन था, पहला इसको डोमेन था यूकेरिया, मतलब यू बैक्टीरिया। सेकंड डोमेन क्या था इसका, आर्की बैक्टीरिया। और थर्ड इनका डोमेन क्या था, थर्ड इसका डोमेन था जिसको बोलते हैं यूकेरिया, ठीक है। थर्ड डोमेन का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं यूकेरिया, ठीक है। तो यूकेरिया, तो कार्ल हुल्स ने मतलब 3 डोमेन लिया था, ठीक है। कार्ल हुल्स ने क्या लिया था भाई, कार्ल हुल्स ने 3 डोमेन लिया था। कौन कौन सा डोमेन है देखो, सबसे पहला डोमेन जिसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। सेकंड डोमेन लिया था क्या भाई, आर्की बैक्टीरिया, मतलब जो क्या था समझो। और थर्ड डोमेन क्या था, यूकेरिया। क्लियर है, जो किंगडम मोनेरा था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, किंगडम मोनेरा को क्लासिफाई किया था किसमें, 2 डोमेन में, मतलब किंगडम मोनेरा को अलग किया था यू बैक्टीरिया में और आर्की बैक्टीरिया में, बात समझे। किंगडम मोनेरा को किसमें डिफरेंशिएट किया था, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में, ठीक है। और यूकेरिया में क्या आएंगे, यूकेरिया में आपके जाएंगे प्लांट्स, वही प्लांटी, ठीक है। इसमें क्या आएंगे भाई, यूकेरिया में आएंगे प्लांटी, एनिमेलिया, और इसमें क्या आएंगे आपके फंजाई आ जाएगा, और इसमें आएगा प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो यूकेरिया में क्या आएगा भाई, यूकेरिया में प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई और प्रोटिस्टा। क्लियर। तो ये था आपका 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोग ने डिस्कस किया 6 क्लासिफिकेशन मतलब किंगडम के बारे में, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो कि 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल हुल्स ने दिया था। किसने दिया था भाई इसको, कार्ल हुल्स ने क्या दिया था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप फिर से रिवाइज करते हैं, चलो। सबसे पहले अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किसने दिया था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल ने। किसके बेसिस पर, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर प्लांट को क्लासिफाई किया था हब, श्रब और ट्री में, ठीक। सेकेंड बेसिस लिया था, सेकेंड बेसिस था ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, आरबीसी प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में कि आरबीसी एब्सेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। इसके बेसिस पर भी एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया था। तो ये था क्या था, एरिस्टोटल का ये अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। उसके बाद आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिया था। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। लिनियस ने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। 2 किंगडम कौन सा था, एक था किंगडम प्लांटी, एक था किंगडम एनिमेलिया। लेकिन 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में बहुत सारे इसके ड्रॉबैक थे। इसमें क्या था, बहुत सारे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक थे। कौन कौन से ड्रॉबैक था कि इसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर एक साथ रख दिए थे, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक एक साथ रख दिए थे, ठीक है। और ऑटोट्रॉफिक मोनोटिक और हेटेरोट्रॉपिक को भी एक साथ रख दिए थे, ठीक है। और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को भी एक साथ रखा गया था। उसीलिए मतलब इसका क्या था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का बहुत सारा ड्रॉबैक था, क्योंकि इसमें खाली सिंगल कैरेक्टर के, ठीक, ओनली फ्यू कैरेक्टर के बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया था। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पर ही 2 किंगडम बनाए गए थे। उसीलिए इसके बहुत सारे क्या थे, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के बहुत सारे ड्रॉबैक थे। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जिसका नाम क्या है, हैकल। हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था।
कौन सा था? किंगडम प्लांटे पहले से था, किंगडम एनिमेलिया इन्होंने दिया था, किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। उसके बाद आते हैं 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने। किसने दिया था? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने। कौन सा दिया था भाई? इन्होंने दिया था किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा पहले से था, इन्होंने क्या दिया था? किंगडम मोनेरा। उसके बाद R.H. विटेकर, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा था? किंगडम प्लांटे पहले से, किंगडम एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा ये पहले से थे। इन्होंने दिया था किंगडम फंजाई। क्या दिया था भाई इन्होंने? R.H. विटेकर ने किंगडम फंजाई डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। तो R.H. विटेकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि 1869 में, ठीक है, 1969 इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। उसके बाद बात की हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो न्यू है। किसने दिया था इसको? कारहुल्स ने, ऑन द बेसिस ऑफ 3 डोमेन लिया था, यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, यूकेरिया। यूकेरिया में आपके मतलब जो मोनेरा को क्लासिफाई किया था यूबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया में, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पूरा मतलब क्लास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग ने सबसे पहले बात किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आखिर में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग ने क्लासीफाई कर लिया, ठीक है। ये था आपका 5 किंगडम, ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब बात करेंगे हम लोग, देखो नेक्स्ट, ठीक है, 5 किंगडम का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? देखो 5 किंगडम का कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स उसको स्टडी करेंगे, तो इसको आप नोट कर सकते हो। फिर बात करेंगे 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। आखिर में 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है तो डिस्कस करते हैं। चलो अब 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जो भी येलो बॉक्स में गिवन हो इंपॉर्टेंट रहता है, बात समझे? आपके एनसीईआरटी में जो भी येलो बॉक्स में गिवन हो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप तो मतलब ध्यान से करना भी, ठीक है। उसको आप एग्जाम में मतलब करके जाना, क्योंकि आप येलो बॉक्स मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब स्टार्ट कर दो। तो बात करेंगे आप 5 किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। सबसे पहले बात करेंगे इधर कैरेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या लेंगे? यहां लेंगे कैरेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले यहां लेंगे हम लोग क्या? सबसे पहले यहां लेंगे हम लोग कैरेक्टर्स, ठीक। उसके बाद क्या लेंगे भाई? फिर आपका आएगा, देखो कैरेक्टर्स, फिर आएगा मोनेरा, आएगा इधर, इधर क्या आएगा? मोनेरा। फिर आएगा प्रोटिस्टा, इधर क्या आएगा भाई? प्रोटिस्टा। फिर लेंगे हम लोग क्या? फंजाई, फंजाई। फिर आएगा आपका प्लांटी और एनिमेलिया। फिर क्या आएगा आपका? प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। फिर आएगा क्या? प्लांटी, और फिर लास्ट आपका है एनिमेलिया। तो इसका 1 बाय 1 सभी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ेंगे, तो आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश, ठीक है। कैरेक्टर्स लेंगे भाई, कौन कौन से कैरेक्टर लेंगे? देखो कौन कौन से इसके कैरेक्टर्स लेंगे, उसको ध्यान समझो। सबसे पहले कैरेक्टर्स लेंगे इसके सेल टाइप। आखिर में सेल टाइप कौन सा है, इसको सबसे पहले लेंगे, ठीक है। आखिर में कौन सा सेल टाइप, इसको देखेंगे। फिर लेंगे क्या हम लोग? फिर लेंगे सेल वॉल, क्या उसमें कौन सा सेल वॉल है उसको उसके बेसिस पर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है? सेल टाइप। सेकंड लेंगे हम लोग सेल वॉल, क्या आखिर में सेल वॉल के बेसिस पर देखेंगे किसके पास सेल वॉल है कि नहीं। फिर देखेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फिर क्या लेंगे हम लोग? फिर लेंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो फिर क्या लेंगे? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और फिर हम लोग का थर्ड बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है। थर्ड फीचर्स कौन से लेंगे भाई? थर्ड फीचर्स लेंगे जो क्या होता है, ठीक है। थर्ड फीचर्स क्या लेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड फीचर्स क्या है हम लोग का? मतलब फोर्थ क्या है? देखो फोर्थ क्या है हम लोग का? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर हम लोग का रहेगा हम लोग का, ठीक है, लास्ट में रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लास्ट में क्या रहेगा? लास्ट बेसिस रहेगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो लास्ट बेसिस किसका है भाई? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो लास्ट किसका रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग का, ठीक है, सारे सारे कैरेक्टर्स। इसके बेसिस पर क्या करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट क्लास में इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखो सेल टाइप, मोनेरा के पास कौन सेल टाइप? इसके पास प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक। मोनेरा कैसा होता है भाई? मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है। बात याद रख लो आप, ठीक है, कि मोनेरा कैसा होता है? ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोटिस्टा होता है यूकैरियोटिक, ठीक है। ये कैसा होता है? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है। बात करेंगे फंजाई, तो ये भी कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स होता है। तो बात करेंगे फंजाई, ये भी क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोट्स होता है, ठीक। ये भी क्या होता है? देखो यूकैरियोट्स होता है। ये भी क्या होता है? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। और प्लांटी, ठीक है, प्लांटी भी क्या होता है? यूकैरियोट्स।
और एनिमलिया भी क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। तो एनिमल भी क्या होता है, यूकैरियोट्स होता है, क्लियर है आपको। तो एनिमल भी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। तो आपको मतलब समझ आया होगा कि सबसे पहले बात की हम लोग सेल टाइप। तो मोनरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा कैसा होता है, यूकैरियोटिक। फंजाई यूकैरियोटिक। प्लांटी यूकैरियोटिक। एनिमलिया यूकैरियोटिक। खाली इसमें मतलब सेल टाइप में मोनेरा ही क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, क्लियर। फिर बात करेंगे, देखो नेक्स्ट बेसिस किसका है भाई, नेक्स्ट बेसिस है सेल वॉल। मोनेरा के पास सेल वॉल नहीं होता, ठीक। एक ऐसा होता है नॉन सेलुलर, ठीक। एक ऐसा होता है मोनेरा नॉन सेलुलोसिक। बात समझे, मोनेरा कैसा होता है भाई, मोनेरा होते हैं नॉन सेलुलोसिक लेकिन इनका सेल वॉल, ठीक, नॉन सेलुलोसिक होता है। इनका सेल वॉल किससे बनता है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड, ठीक है। नॉन सेलुलोसिक होते हैं पर इनका सेल वॉल किस चीज से मिलकर बनता है, पॉलीसेकेराइड और इनका सेल वॉल, इसका सेल वॉल किसका होता है, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड का, ठीक है। तो इसका सेल वॉल किसका होता है, पॉलीसेकेराइड का और अमीनो एसिड का। तो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, ठीक है। तो इसका सेल वॉल कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का, क्लियर है। फिर बात करेंगे प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में मतलब इनमें कुछ में होता है, ठीक। कुछ में क्या होता है, इसमें सेल वॉल होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, ठीक। प्रोटिस्टा कुछ क्या होता है, उसमें कुछ में होता है क्या, सेल वॉल। तो इन सम में होता है, कुछ में होता है, इसलिए सम में होता है भाई। फिर बात करेंगे फंजाई में सेल वॉल किसका होता है, सेलुलोज, मतलब सॉरी कैटिन का, ठीक है। तो फंजाई में सेल वॉल किसका होता है, कैटिन का। और प्लांटिम होता है सेलुलोज का, ठीक है। प्लांटिम होता है सेलुलोज का और फंजाई में होता है किसका, कैटिन का, क्लियर है। तो फंजाई में सेल वॉल किसका होता है, फंजाई में सेल वॉल होता है कैटिन का। और प्लांट में होता है सेल वॉल सेलुलोज का, ठीक है। प्लांट में होता है सेल वॉल किसका, सेलुलोज का। फिर बात करेंगे एनिमलिया। तो एनिमलिया में सेल वॉल नहीं होता, मतलब एनिमल्स में क्या नहीं होता, सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। तो एनिमल्स में सेल वॉल क्या होता है भाई, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चीज है हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, चलो भाई। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मोनेरा का क्या होता है, सेलुलर, क्या होता है, मोनेरा में खाली सेल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मोनेरा में क्या होता है, ओनली सेल्स होते हैं। तो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, सेलुलर, ठीक है। मोनेरा का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है। प्रोटिस्टा में भी सेलुलर है, भी ये भी इनमें भी सेल होता है, ठीक है। तो इसका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, प्रोटिस्टा का भी सेलुलर है, क्योंकि इसमें खाली सेल्स होते हैं, ओनली सेल्स, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल्स होगा खाली तो उनको बोलते हैं सेलुलर, ठीक। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, ओनली सेल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उस टाइप ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेलुलर। तो मोनेरा भी सेलुलर है, प्रोटिस्टा भी क्या है, सेलुलर है। अब बात करेंगे फंजाई। तो फंजाई में क्या होता है भाई, फंजाई का देखो इनके पास मल्टी सेलुलर होते हैं ये, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो मल्टी क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। और इनके पास क्या होता है, लूज टिश्यू। इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है लूज टिश्यू, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके पास क्या होता है, लूज टिश्यू होते हैं। कौन भाई, फंजाई। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग का है प्लांटी। प्लांटी इनके पास टिश्यू होता है, इनके पास ऑर्गन होता है, ठीक है। तो इनके पास देखो प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास टिश्यू होगा और इनके पास क्या होता है, ऑर्गन होता है, ठीक है। तो प्लांट के पास क्या होता है, प्लांट के पास टिश्यू होता है और प्लांट के पास ऑर्गन भी होता है। फिर बात करेंगे एनिमल, ठीक है। तो एनिमल के पास टिश्यू भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है, ठीक है। तो सबसे डेवलप्ड कौन है भाई, सबसे डेवलप्ड एनिमलिया है। किंगडम एनिमलिया सबसे डेवलप्ड, क्योंकि इसमें आपको देखेगा टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो इसमें देखो कि ऑर्गन, इसमें टिश्यू भी है, एनिमल लोग के में टिश्यू है, ठीक है। ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम में, ठीक है। टिश्यू है, ऑर्गन है और क्या है भाई, ऑर्गन सिस्टम है। बात क्लियर हो रहा है आपको कि ऑर्गन और कैसा है, इनमें ऑर्गन है और किस क्या है, इसमें ऑर्गन सिस्टम है। चलो भाई आपको समझ आया होगा कि एनिमलिया में क्या टिश्यू है, ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। ये था हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आखिर में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा में सेलुलर, प्रोटिस्टा में सेलुलर, ठीक है। फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू। प्लांटी में क्या होता है, प्लांटी में होता है, इसमें टिश्यू है, ऑर्गन, और एनिमलिया में ऑर्गन सिस्टम तक होता है। अब बात करेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है। मोनेरा में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। फिर बात करेंगे प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक। इनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है।
फिर बात करेंगे फंजाई, तो फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो इनमें भी क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे प्लांटी, तो इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एनिमल, ठीक, मतलब एनिमल बात करेंगे तो इनमें भी क्या होता है, प्रेजेंट। तो खाली मतलब मोनेरा के पास ही क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब इसमें खाली मोनेरा के पास ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, बाकी सब लोग के पास क्या है, बाकी सब लोग के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। किसके पास है, प्रोटिस्टा के पास भी प्रेजेंट है, ठीक है, फंजाई के पास भी प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और प्लांट और एनिमल के पास भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। फिर बात करेंगे हम लोग अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आखिर में इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है, तो किंगडम मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन के एक कैसे होते हैं, होते हैं ऑटोट्रॉफिक होते हैं और होते हैं हेटेरोट्रॉफिक भी, ठीक है। कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं, समझो मोनेरा होते हैं, कैसे मोनेरा होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं भाई, ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में कैसे होते हैं समझो, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक में होते हैं ये फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, देखो ये होते हैं ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में होते हैं फोटोसिंथेटिक, और कैसे होते हैं ये होते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में होते हैं कैसे भाई, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, बात समझो, ठीक है, कैसे होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक में होते हैं फोटोसिंथेटिक, ये होते हैं, ठीक है, और ये कैसे होते हैं कीमोसिंथेटिक, ठीक है, ये होते हैं फोटोसिंथेटिक, और कैसे होते हैं ये भाई, ये होते हैं कीमोसिंथेटिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक में कैसे होता है ये फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, बात समझ आया कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका भी, मोनेरा का क्या है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और कैसे होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक होते हैं, और ये इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कैसा होता है, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और होता है हेटेरोट्रॉफिक भी, ठीक है, तो इनका, ठीक है, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कैसे होते हैं, ये होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं मोनेरा, मतलब मोनेरा और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, और देखो ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक भी, ठीक है, ये होते हैं क्या भाई, हेटेरोट्रॉफिक। बात क्लियर हो रहा है आपको कि आखिर में मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मोनेरा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, ठीक, ऑटोट्रॉफिक में आएगा क्या, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। हेटेरोट्रॉफिक में आता है ये होते हैं सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होते हैं सिम्बायोटिक, तीनों होते हैं भैया, तो समझ लो बैक्टीरिया मतलब सबके सभी होते हैं बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, ठीक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, मतलब बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सब सारे हैं, ठीक है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन सारे हैं, क्लियर। अब बात करेंगे देखो कि प्रोटिस्टा भी क्या होता है, प्रोटिस्टा भी देखो, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं देखो रफ कर रहा हूँ यहाँ तक, तो प्रोटिस्टा भी ये भी इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, प्रोटिस्टा का भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी होते हैं ऑटोट्रॉफिक, और कैसे होते हैं ये भी हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो प्रोटिस्टा भी क्या होता है भाई, प्रोटिस्टा भी होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ये भी कैसे होते हैं ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, ये भी होते हैं ऑटोट्रॉफिक, और ऑटोट्रॉफिक में होते हैं क्या भाई, ये भी ऑटोट्रॉफिक में होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है, बात समझे। प्रोटिस्टा भी होते हैं क्या, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक में होते हैं क्या, प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक में होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है, तो प्रोटिस्टा भी ऑटोट्रॉफिक में होते हैं फोटोसिंथेटिक, और कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक, और ये भी होते हैं क्या, ये भी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और कैसे होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, बात क्लियर। और कैसे होते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, तो ये कैसे होते हैं फोटोसिंथेटिक, ठीक है। अब बात करेंगे फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, कैसे होते हैं फंजाई होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, तो फंजाई होते हैं कैसे भाई, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, इसका पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका पूरा मतलब इसका सेपरेट अलग अलग किंगडम को पढ़ेंगे तो पूरा मतलब अच्छे से इसका और डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियर है आपको। फिर प्लांटी में क्या होता है, प्लांटी जो होता है, ठीक, प्लांट इनमें ये कैसे होते हैं आपको पता है, ऑटोट्रॉफिक भी, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है, अपना खाना प्लांट खुद बनाता है, उसे प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। एनिमल कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक, एनिमल कैसा होता है, एनिमल होता है हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। तो बात समझे कि जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, किंगडम प्लांटी को अलग पढ़ेंगे, प्लांटी, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा सबको जब सेपरेट पढ़ेंगे तो आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ लो सिंपली कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा का क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है,
प्रोटिस्टा क्या होता है भाई, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। फंजाई का हेटरोट्रॉफिक, प्लांटी का ऑटोट्रॉफिक और एनिमल का क्या होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका होता है हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या समझ लो आप कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, जैसे कि ह्यूमन, हम लोग अपना फूड खुद नहीं बनाते, प्लांट ऊपर क्या रहते हैं, हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। तो क्या बोलते हैं, सो इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है, ये था आपका मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ये क्या था आपका, ये था आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। आखिर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का हम क्या था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स था। क्लियर है आपको, जो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया क्लासिफिकेशन। ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, कौन कौन सा इसका बेसिस है, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ठीक है, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम, हर किंगडम को प्रॉपर डिस्कस किए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।